Assalamu alaikum dear viewers. It's me Asim Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. प्रीवियस क्लासेस में हमने ऐसे इक्वेशंस के मुतालिक पढ़ा था जो खुद तो क्वाड्रेटिक ना थे, आपने पहले उसको चेंज करना था क्वाड्रेटिक फॉर्म में और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना था। तो देखिए शाबाश, उसी के तसलसल में आज का एक केस है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, पहले एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सीखते हैं। देखिए शाबाश, अगर आपके पास एक ऐसा नंबर है जो 0 से ग्रेटर है और 1 के बराबर नहीं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि एक पॉजिटिव नंबर ले ले, 1 के अलावा किसी तरह का भी एक पॉजिटिव नंबर ले ले, फिर पॉजिटिव नंबर के ऊपर वेरिएबल लगा दे। तो जिस भी इक्वेशन में ऐसा स्टेटमेंट आपको नजर आया जिसमें किसी पॉजिटिव नंबर के ऊपर वेरिएबल था, तो इस तरह के इक्वेशन को हम नाम देते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। जिस तरह अगर हम इसको देखें शाबाश, 3 raised to power 2x minus 10 multiply 3 raised to power x plus 1 equals to 0। तो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन सेट निकालना है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को आपने किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए शाबाश, तरीका क्या है, तरीका यह है कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसकी जगह आपने कोई थर्ड वेरिएबल लगाना है, वेरिएबल y लगा दे, वेरिएबल u लगा दे, जो भी आप लगाना चाहते हैं। देखिए शाबाश सॉल्यूशन का मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि लेट y इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर x। मैंने y की जगह रिप्लेस कर दिया क्या, 3 रेज़ टू पावर x। इंप्लाइज दैट कि अगर आप दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे, इस साइड का भी मैं स्क्वायर लेता हूँ इक्वल्स टू इस साइड का भी मैंने स्क्वायर लेना है। तो देखिए शाबाश, y स्क्वायर इक्वल्स टू एक नंबर के ऊपर एक पावर है, उसके ऊपर दूसरा पावर है, तो पावर ऑफ पावर लॉ के मुताबिक ये x और 2x आपस में मल्टीप्लाई होके 2x बन जाएगा। यानी वेरिएबल y बराबर हो गई 3 रेज़ टू पावर x के और वेरिएबल y स्क्वायर बराबर हो गया 3 रेज़ टू पावर 2x के। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार इक्वेशन में जहां पे भी आपको 3 रेज़ टू पावर x नजर आ जाए उसकी जगह रिप्लेस कर दे y, जहां पे 3 रेज़ टू पावर 2x नजर आ जाए वहां पे रिप्लेस कर दे y स्क्वायर। तो देखिए शाबाश, देखिए शाबाश, इस एक सपोजिशन करने के बाद इक्वेशन स्टार क्या बन जाएगा, देखिए 3 रेज़ टू पावर 2x की जगह आपने रिप्लेस किया y स्क्वायर माइनस 10 अपनी जगह पे, 3 रेज़ टू पावर x की जगह आपने रिप्लेस की y प्लस अपनी जगह पे 9 अपनी जगह पे है इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के आपने डिफरेंट मेथड्स पढ़े कि किस तरह से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो देखिए शाबाश, मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आते हैं 9y स्क्वायर। अब ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 9y स्क्वायर हो और उसी का सम -10 हो तो -1 और -9, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 और अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 10। देखिए शाबाश, y स्क्वायर भी अपनी जगह पे +9 भी अपनी जगह पे, इस -10 को आपने इन दो टुकड़ों में स्प्लिट अप कर दिया, -1y -9y। या यहाँ से अगर हम y कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा y -1। इस तरह अगर इस साइड से -9 कॉमन कर दें तो ये रह जाएगा y -1 इक्वल्स टू 0। y-1 एक y-1 ले ले और दूसरा क्या ले ले y-9 इक्वल्स टू 0। या तो y-1 की वैल्यू 0 हो जाएगी या y-9 की वैल्यू 0 हो जाएगी, या -1 को इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -9 को उस साइड पे शिफ्ट कर दें इक्वल्स टू 9। अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वेरिएबल y में दो वैल्यूज हासिल कर ली, एक वैल्यू y इज इक्वल टू 1 और दूसरी वैल्यू y इज इक्वल टू 9। हमें वेरिएबल x पे सॉल्यूशन चाहिए तो आगे x y की जगह रिप्लेस कर दें x। देखिए शाबाश, y को आपने किस टर्म की जगह रिप्लेस किया था, y को आपने 3 रेज़ टू पावर x, तो y की जगह वापस लगा दिए 3 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू ये 1 में लिख रहा हूं, ये 1 के 3 रेज़ टू पावर 0। 9 क्लास के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए उसको हम 1 के बराबर लेते हैं। कमा इस y की जगह भी मैं लिख रहा हूं 3 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 9 को मैं इस तरह लिख रहा हूं कि 3 रेज़ टू पावर 2। 1 टू 1 प्रॉपर्टी है, 1 टू 1 प्रॉपर्टी। उसी का स्टेटमेंट ये है कि अगर a रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर y का अगर इक्वलिटी के दोनों तरफ बेसिस सेम है, इसका मतलब ये है कि पावर भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस 1 टू 1 प्रॉपर्टी के मुताबिक
अगर बेसिस सेम है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर अगर बेसिस सेम है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या है 2। तो इस गिवन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट आपने हासिल कर लिया, सॉल्यूशन सेट में जो दो वैल्यूज आ गई, एक 0 और एक 2। तो ये हो गया तरीका कि किस तरह से आपने एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है और फिर उसी के बाद उसको सॉल्व करना है। देखिए शाबाश, एक दूसरा इक्वेशन सिर्फ चेंज कर दे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, बाकी आपने खुद सॉल्व करना है। देखिए शाबाश, अगर आपको इक्वेशन दी गई है, हाँ, पार्ट नंबर 12, एक दूसरा इक्वेशन दी गई है 5 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 5 रेज टू पावर 2 माइनस x इक्वल्स टू 126। या अगेन एक दूसरा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है कि इसको सॉल्व कर दे। अब देखिए शाबाश, आपने पहले इसको चेंज करने क्वाड्रेटिक फॉर्म में, फिर उसी के बाद आपने इसका सॉल्यूशन सेट हासिल करना। तो देखिए शाबाश कि किस तरह से आपने इन इक्वेशंस को चेंज करने क्वाड्रेटिक फॉर्म में। देखिए शाबाश, सॉल्यूशन को, इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं, देखिए इसको कि 5 रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1, बिकॉज़ लास्ट ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक एक 5 हो जाएगा और x और 1 आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस इस टर्म को देखिए मैं लिख रहा हूं कि 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस x, अगेन एक बेस ले 5, 2 और मनफी x आपस में ऐड होकर 2 मनफी x बना देगा, इक्वल्स टू 126 अपनी जगह पे। या अगेन देखिए शायद ये 5 की पावर 1 पहले लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर x प्लस 5 के स्क्वायर से आपके पास आंसर आ जाएगा 25, ज़रूर है चूंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट है और नेगेटिव एक्सपोनेंट का हमने तरीका सीखे कि उसको डिनोमिनेटर के नीचे ले जाकर उसको पॉजिटिव बनाते हैं। देखिए शाबाश, ये फिर इस तरह से बन जाएगा इक्वल्स टू 126 अपने जगह पे। यहां तक पहुंचने के बाद अब आपने देखिए शाबाश, मैं लिख रहा हूं कि दैट 5 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 1, इसकी जगह आपने थर्ड वेरिएबल लगा दिया 5 रेज़ टू पावर x की जगह 1। अब इस गिवन इक्वेशन से देखिए शाबाश क्या बन जाएगा, ये 5 अपनी जगह पे, 5 की पावर x की जगह रिप्लेस होगा ये 1 प्लस 25 अपनी जगह पे, 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर x की जगह हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 126, या 5y प्लस 25 डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू 126। अब देखिए डिनोमिनेटर में y हासिल हो जाएगी, y हासिल हो गई, आपने इसको खत्म करने किस तरह, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दे, इसके साथ भी y मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 25 डिवाइडेड बाय y के साथ भी y मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल्स टू 126 के साथ भी y, 5 5 से y से बनेगा 5y स्क्वायर प्लस ये y और y कैंसिल, 25 इज इक्वल टू 126, या इसको इस साइड में शिफ्ट कर दें, 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल्स टू 0, और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो गया। इससे वेरिएबल y की वैल्यूज हासिल कर दें और फिर y की जो दो सॉल्यूशन हासिल हो जाएंगी, फिर उसी को इस रिलेशन से वापस x में चेंज कर दें। तो ये हो गया तरीका कि किस तरह से आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को चेंज करने, सॉल्व करने। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।